वेलकम बैक टू द चैनल विद्या अकेडमी। दिस इज मनीष सोनी, फैकल्टी फॉर अकाउंट्स। तो स्टूडेंट्स, आज की इस लर्निंग वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्टनर्स, कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट। अब ये पढ़ने की जरूरत क्यों है? क्योंकि जब हम लोग पार्टनरशिप से रिलेटेड, पार्टनरशिप अकाउंटिंग से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो वहां पर कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट ये दोनों भी चीजें पूछी जाती है आपको। ठीक है, तो माइंड में ये कंफ्यूजन आता है कि सर कब पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना है और कब पार्टनर्स का करंट अकाउंट बनाना है। तो ये कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट के जो भी आपके कंफ्यूजन है, डाउट्स हैं, वो क्लियर आपके हो जाएंगे। लास्ट तक इस वीडियो को देखते रहिए। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, पहले हम लोग ये समझते हैं कि कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट की जरूरत क्या है, ये सिस्टम की जरूरत आखिर है क्या। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है राम, ठीक बात है कि नहीं। अब राम ने एक बिजनेस शुरू किया, राम एंड कंपनी या राम इंटरप्राइजेस के नाम से इन्होंने बिजनेस शुरू किया। अब क्या होगा कि राम और राम एंड इंटरप्राइजेस ये दोनों की आइडेंटिटी सेम है कि अलग अलग है? दोनों की आइडेंटिटीज क्या है? डिफरेंट है। और ये आइडेंटिटीज का हम लोगों ने आइडेंटिटी कंसेप्ट में पढ़ा था कि बिजनेस और बिजनेस का ऑनर दोनों का आइडेंटिटी क्या होता है? सेपरेट होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, राम एक सेपरेट लीगल एंटिटी है और राम इंटरप्राइजेस भी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। राम इज अ नेचुरल पर्सन एंड राम इंटरप्राइजेस इज अ आर्टिफिशियल पर्सन। तो अब होगा क्या, राम और राम इंटरप्राइजेस के बीच में बहुत से ट्रांजैक्शंस होने वाले हैं। ठीक है, इनका आपस में कुछ ना कुछ क्या होने वाला है स्टूडेंट्स? लेन देन होने वाला है। मतलब कि क्या, राम कुछ चीजें बिजनेस को देगा और बिजनेस से कुछ चीजें लेगा। तो इनका आपस का जो लेन देन है, ये लेन देन को प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड करने के लिए एक सिस्टम की जरूरत महसूस हुई और उस सिस्टम को हमने नाम दिया पार्टनर्स, कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट। ठीक बात है कि नहीं। अब हम ये देखने वाले हैं कि बिजनेस का ऑनर मतलब कि राम और बिजनेस के बीच में किस तरह के एक्सचेंज होते हैं, किस तरह के ट्रांजैक्शन होते हैं, ये हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल जैसे हमने देखा था कि राम है और एक राम इंटरप्राइजेस है और दोनों का भी आइडेंटिटी क्या है स्टूडेंट्स? डिफरेंट डिफरेंट है कि नहीं है। अब क्या होने वाला है कि राम ने अपने बिजनेस को शुरू किया और बिजनेस को शुरू करने के लिए इनिशियली उसने 1 लाख रुपए का अमाउंट इन्वेस्ट किया। किसने इन्वेस्ट किया स्टूडेंट्स? राम ने। किसमें? राम इंटरप्राइजेस में। तो जरा आप मेरे को ये बताइए, राम इंटरप्राइजेस में क्या आया? आपका जवाब होगा कि सर कैपिटल आया। बट ये बताइए स्टूडेंट्स, राम इंटरप्राइजेस में कैपिटल आया क्या? नहीं, कैपिटल का तो कोई काम ही नहीं है। हमको तो बिजनेस शुरू करने के लिए क्या चाहिए? कैश चाहिए। ठीक है, तो बिजनेस में क्या आया स्टूडेंट्स? कैश आया। कितना कैश आया? 1 लाख रुपीस का। समझ में आया कि नहीं आया? और ये 1 लाख रुपीस दिए किसने हैं? राम ने। और राम कौन है? बिजनेस का ओनर है कि नहीं है? तो जब भी बिजनेस का ओनर बिजनेस में कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करता है या कोई भी अमाउंट वो पे करता है तो उसको बोलते हैं स्टूडेंट्स हम लोग कैपिटल। ठीक बात है कि नहीं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखा हम लोगों ने कि कैपिटल आया। कितना कैपिटल आया? 1 लाख रुपए का। ठीक बात है कि नहीं। लेकिन ये जो कैपिटल है 1 लाख रुपीस का, ये कब इन्वेस्ट किया स्टूडेंट्स उसने? बिजनेस के स्टार्टिंग में, मतलब ये ओपनिंग कैपिटल है। ठीक है, और एट द एंड ऑफ ईयर, साल खत्म होने तक इस कैपिटल में बहुत से चेंजेस होने वाले हैं क्योंकि बहुत से ट्रांजैक्शन होने वाले हैं। किसके बीच में? राम और राम एंड इंटरप्राइजेस के बीच में। ठीक है, तो किस तरह के ट्रांजैक्शन, किस तरह का लेन देन होने वाला है, ये चीजें आप देखिए ध्यान से स्टूडेंट्स। ठीक है, तो देखिए होता क्या है, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब आप पूछेंगे सर ये क्या है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? तो देखिए स्टूडेंट्स, राम ने राम इंटरप्राइजेस को 1 लाख रुपए दिए। अब ये 1 लाख रुपए फ्री में दिए क्या? नहीं, राम अपने बिजनेस से कहता है, मतलब ये राम इंटरप्राइजेस से कहता है कि मुझे इसके ऊपर क्या चाहिए? इंटरेस्ट चाहिए, ब्याज चाहिए। ठीक है, तो इस इंटरेस्ट को बोलेंगे हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फॉर एग्जाम्पल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन्होंने अज्यूम किया है कि 10% चाहिए। कितना चाहिए?
10%, तो 1,00,000 रुपए का 10% कितना होगा स्टूडेंट्स? 10,000 रुपीज। और ये 10,000 रुपीज किसके लिए एक्सपेंडिचर है? ये इंटरेस्ट कौन पे करने वाला है? राम इंटरप्राइजेस पे करने वाला है। और किसको पे करने वाला है? राम को। ठीक बात है कि नहीं? तो इनका आपस का जो भी लेन देन है वो कैपिटल अकाउंट के थ्रू ही होगा, है ना। अब हमको ये देखना है कि 10,000 रुपीज से राम का जो शुरुआती इन्वेस्टमेंट था 1,00,000 रुपए का, वो बढ़ेगा या कम होगा? देखिए पहले उसका इन्वेस्टमेंट कितने का था? 1,00,000 रुपए का, ठीक है। बट इंटरेस्ट ऐड होने के बाद वो कितना हो जाएगा? 1,10,000 रुपए, ठीक है कि नहीं। उसके बाद और देखते हैं हम लोग क्या लिख सकते हैं इसमें। फिर होता है सैलरी, है ना, सैलरी। अब सैलरी का मीनिंग क्या हुआ सर? राम अपने बिजनेस में एज अ मैनेजर काम करता है, ठीक है। तो अगर अपने बिजनेस में काम कर रहा है तो उसको सैलरी नहीं चाहिए क्या? सैलरी चाहिए होगी, है ना। तो राम इंटरप्राइजेस अपने ही बिजनेस में काम करता है एज अ मैनेजर, तो उसको सैलरी चाहिए। बट राम को दी जाने वाली सैलरी और एम्प्लॉयज को दी जाने वाली सैलरी दोनों में डिफरेंसेस है कि नहीं है? डिफरेंसेस तो हैं। तो ये जो सैलरी है ये बिजनेस का जो ऑनर है उसको आप पे कर रहे हैं, इसीलिए आप इसको कहां पे ऐड करेंगे स्टूडेंट्स? कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। तो देखते हैं कितना है। फॉर एग्जांपल 5,000 रुपीज का हो गया है सैलरीज का, ठीक है। और ये ईयरली सैलरी की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। इसके अलावा क्या हो सकता है स्टूडेंट? इंटरेस्ट हो गया, सैलरी हो गया। नेक्स्ट होता है कमीशन, है कि नहीं। अब ये कमीशन क्या है? राम ने राम इंटरप्राइजेस के लिए कोई डील की, ठीक है। और ये डील की है उसने कमीशन बेसिस पे। आप बोलोगे सर ये क्या पागलपन है, अपने ही बिजनेस के लिए काम कर रहा है और अपने ही बिजनेस से इंटरेस्ट ले रहा है, सैलरी ले रहा है, कमीशन ले रहा है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि दोनों का आइडेंटिटी क्या है? डिफरेंट है। दोनों एक अज्यूम करके चलना ही नहीं है आपको। दोनों का आइडेंटिटी क्या है? डिफरेंट है। यही कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखकर अकाउंटिंग होती है, ठीक है। तो कमीशन के लिए काम किया। अब ये कमीशन परसेंटेज में हो सकता है कि 1% ऑन सेल, तो या प्रॉफिट के ऊपर हो सकता है, किसी भी तरीके से आप कमीशन दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अज्यूम कर रहा हूं यहाँ पे 5,000 रुपीज, ठीक है। अब ये मैं क्यों प्लस कर रहा हूं उसके पीछे का रीजन सुनिए स्टूडेंट्स, ठीक है। क्योंकि ये जितना भी अमाउंट है ना, इंटरेस्ट, कैपिटल का इंटरेस्ट है, सैलरी है, कमीशन है, ये अमाउंट कौन पे करने वाला है? बिजनेस पे करने वाला है। किसको पे करने वाला है? बिजनेसमैन को, मतलब ऑनर को। ऑनर कौन है? राम है, इसीलिए हम इसको प्लस करेंगे। लेकिन बताइए स्टूडेंट्स, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, ये सब क्या है? खर्चा है कि नहीं है? खर्चा है। किसके लिए खर्चा है? बिजनेस के लिए। और हमको बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, हमको राम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचना है, ठीक है। अब कमीशन के अलावा और होता है नेट प्रॉफिट। क्या होता है स्टूडेंट्स? नेट प्रॉफिट। अब बिजनेस हो गया, आपने साल भर में बिजनेस किया, बिजनेस करने के बाद में आपने प्रॉफिट कमाया, तो वो प्रॉफिट किसको मिलना चाहिए? बिजनेस के मालिक को मिलना चाहिए। तो वो प्रॉफिट भी आप क्या करेंगे? इसमें प्लस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल 10,000 रुपीज, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, एट द एंड ऑफ ईयर, साल खत्म होने के बाद कितना चेंजेस आ गया? 110, 120 एंड 130 रुपीज, ठीक है। तो जो कैपिटल उसने शुरुआत में इन्वेस्ट किया था 1,00,000 रुपए, वो बढ़कर कितना हो चुका है अभी? 1,30,000। अब आप बोलेंगे सर ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डायरेक्टली राम को दे देना चाहिए, सैलरी आप राम को दे दो, कमीशन दे दो, नेट प्रॉफिट दे दो, लेकिन आप प्लस क्यों कर रहे? मैंने पहले ही बोला कि इनके बीच का जो भी ट्रांजेक्शन है वो डायरेक्टली नहीं होगा, वो किसके थ्रू होगा? कैपिटल अकाउंट के थ्रू होगा, ठीक है। सर अब ये बताइए, क्या हमेशा बिजनेस का ऑनर बिजनेस को देता ही है कि बिजनेस से कुछ लेता भी है? बिजनेस से लेता भी है। देखिए कैसे। अब सीधी सी बात है, राम की खुद की भी एक जिंदगी है, घर परिवार है, उसको चलाने के लिए उसको पैसा चाहिए। अब बताइए स्टूडेंट्स, राम कहां पर बिजी है? अपने बिजनेस में। तो इसको मिलने वाली इनकम भी वो कहां से लेकर आएगा? अपने बिजनेस से। तो राम इंटरप्राइजेस से अगर राम कुछ भी लेता है पर्सनल यूज के लिए, किसके लिए? पर्सनल यूज के लिए अगर कुछ भी लेता है, कौन? राम। किससे? राम इंटरप्राइजेस से। तो उसको बोलेंगे ड्राइंग। क्या बोलेंगे? ड्राइंग।
और कुछ भी दिया तो क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, कैपिटल। ठीक है, अब देखते हैं ड्राइंग के बारे में। अब ड्राइंग कितने तरह का हो सकता है, चेक करते हैं। सबसे पहली चीज, जो ड्राइंग होगा वो किसका होगा स्टूडेंट्स, कैश का होगा। ठीक है, क्योंकि उसको अपना घर परिवार भी चलाना है और पैसा तो बिजनेस से ही आएगा। तो बिजनेस से वो अगर अपने पर्सनली उसके लिए कुछ लेके जाता है उसको बोलते हैं ड्राइंग। फॉर एग्जाम्पल इसका कैश का ड्राइंग था कितना, 5,000 रुपए वो अपने घर पे लेके गया अपने पर्सनल यूज के लिए। ठीक है, अब कैश तो लेकर गया, अब बिजनेस जो उसका है, ठीक है, उसमें से वो गुड्स भी लेकर जा सकता है। गुड्स मतलब फॉर एग्जांपल राम इंटरप्राइजेस एक मिठाई का बिजनेस है। ठीक है, दीपावली का समय आया तो राम अब किसी और शॉप में जाकर मिठाई खरीदेगा क्या, नहीं, वो अपने बिजनेस से ही लेकर जाएगा। ठीक है, लेकिन उसका भी हिसाब तो रखना पड़ेगा ना, तो इसीलिए उसको बोलेंगे हम लोग गुड्स। ठीक है, और गुड्स ही लेकर गया कितने का, 5,000 रुपए का। समझ में आया, कैश लेकर गया 5,000 का, गुड्स लेकर गया 5,000 का। ये क्या था स्टूडेंट्स, ड्राइंग था। और ये कैश गुड्स का ड्राइंग मैंने माइनस क्यों किया, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? रीजन ये है कि ये जो 5,000 रुपए है ये इसके कैपिटल को रिड्यूस करेगा। जैसे ये इसके कैपिटल को क्या कर रहे थे, बढ़ा रहे थे, अब ये क्या होगा, रिड्यूस होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इंटरेस्ट। सर आपने यहां पर भी इंटरेस्ट लिखा, यहां पर भी इंटरेस्ट लिखा, लेकिन ये क्या है स्टूडेंट्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और ये क्या था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखिए क्या होता है, अब राम ने कुछ भी दिया तो वो कैपिटल था, बिजनेस से लिया तो वो क्या था, ड्राइंग था। अब ये कितने का ड्राइंग कर चुका है स्टूडेंट्स, 10,000 रुपीज का। तो राम इंटरप्राइजेस बोलेगा कि देखिए मिस्टर राम, आपने जब हमको अमाउंट दिया तो आपने इंटरेस्ट मांगा, अब आप हमारे पास से क्या लेकर जा रहे हैं, कैश लेकर जा रहे हैं, गुड्स लेकर जा रहे हैं, तो इसके ऊपर भी हमें क्या चाहिए, इंटरेस्ट चाहिए। अब ये इंटरेस्ट क्या है, ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, और ये इंटरेस्ट किसको मिलने वाला है, राम इंटरप्राइजेस को मिलने वाला है। और पे कौन करेगा, राम पे करेगा। तो राम बोलेगा कि मैं आपको पे नहीं करूंगा, आप डायरेक्टली मेरे अकाउंट में क्या कर दो, माइनस कर दो। ठीक है, और हमेशा याद रखिएगा स्टूडेंट्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमेशा 6 मंथ का निकालना है, 6 महीने का। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल ये भी आ गया 5,000 रुपए। जैसे प्रॉफिट हुआ तो हमने क्या किया, प्लस किया, और लॉस हुआ तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, नेट लॉस। ठीक है, इसको क्या करने का स्टूडेंट्स, माइनस करने का। ये तो मैं इमेजिनरी क्वेश्चन बता रहा हूं, अब ऐसा कभी भी नहीं होगा कि प्रॉफिट भी हुआ लॉस भी हुआ, या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा, दोनों कभी भी एक साथ नहीं होगा। ठीक है, समझ में आया स्टूडेंट्स, ये तो था सिंगल का। ठीक है, लेकिन हम क्या पढ़ने वाले हैं, पार्टनर्स का। ठीक है, तो अब ये अकेला होगा क्या, नहीं, अगर मान के चलो राम के अलावा और एक यहाँ पे पार्टनर है जिसका नाम श्याम है, तो श्याम के साथ आप पार्शियलिटी करेंगे क्या, नहीं करेंगे। जो जैसा हिसाब किताब आपने राम का मेंटेन किया, वैसा ही हिसाब किताब आप किसका मेंटेन करेंगे, श्याम का मेंटेन करेंगे। सीधी सी बात है, ठीक बात है कि नहीं। तो ये हो गया आपका स्ट्रक्चर, ठीक बात है। अब स्टूडेंट्स हमको ये देखना है कि सर ये जो कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट हम लोग मेंटेन करते, करंट अकाउंट क्यों मेंटेन करते, ये तो समझ में आ गया, कैपिटल अकाउंट क्यों मेंटेन करते, बट सर करंट अकाउंट क्यों मेंटेन करते। देखिए स्टूडेंट्स, ठीक है, तो इसमें मेथड हमको समझना होता है। मेथड ऑफ मेंटेनिंग कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कैपिटल अकाउंट को मेंटेन करने की 2 मेथड है। कितनी मेथड है स्टूडेंट्स, 2 मेथड। पहला मेथड का नाम है फिक्स्ड कैपिटल मेथड, और दूसरी मेथड का नाम है स्टूडेंट्स फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। अब सर जरा बताइए फिक्स कैपिटल मेथड क्या है और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड क्या है। ठीक है, तो फिक्स कैपिटल मेथड में पार्टनर्स आपस में ये डिसाइड करते हैं कि हम अपने कैपिटल को क्या रखेंगे, फिक्स रखेंगे, हमको ये चेंजेस नहीं करना है, ये बार बार कैपिटल में चेंजेस करना हमको ठीक नहीं लगता। ठीक है, हम ये जो चेंजेस हैं ये चेंजेस करेंगे नहीं, हम कैपिटल अकाउंट को क्या रखेंगे,
कांस्टेंट रखेंगे, उसमें कोई भी हमको छेड़छाड़ पसंद नहीं है, ठीक है। तो ऐसे तो चलेगा नहीं। आप अगर कैपिटल अकाउंट को फिक्स रखना चाहते हैं तो ऐसे कंडीशन में आपको एक नया अकाउंट ओपन करना पड़ेगा जिसमें आप ये हिसाब किताब को मेंटेन कर सके। कौन सा हिसाब किताब? ये प्लस वाला और माइनस वाला। ये हिसाब किताब मेंटेन करने के लिए अगर वो फिक्स कैपिटल है तो आपको एक नया अकाउंट ओपन करना पड़ेगा जिसको बोलेंगे हम करंट अकाउंट, ठीक है। कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट, ठीक है सर। फिक्स कैपिटल मेथड में हम दो अकाउंट मेंटेन करते हैं, पहला कौन सा? कैपिटल अकाउंट, और दूसरा कौन सा? करंट अकाउंट। कैसे? तो देखिए स्टूडेंट्स, कैपिटल अकाउंट स्टार्टिंग में कितना था? 1 लाख रुपए, मतलब ये 1 लाख रुपए ही रहेगा, इसमें आप चेंजेस नहीं कर सकते। और जितने भी चेंजेस करने हैं, जो भी प्लस माइनस वाला हिसाब किताब है, वो हिसाब किताब करने के लिए एक सेपरेट अकाउंट बनाएंगे और उस सेपरेट अकाउंट का नाम क्या होगा स्टूडेंट्स? करंट अकाउंट। समझ में आ गया करंट अकाउंट क्यों बनाते हैं? करंट अकाउंट तभी बनाते हैं जब आपने फिक्स कैपिटल मेथड को अप्लाई किया है, अदरवाइज आपको करंट अकाउंट मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं स्टूडेंट, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल क्या है। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में क्या होता है कि हम यहाँ पर कैपिटल में चेंजेस कर सकते हैं, मतलब पार्टनर्स ने ये परमिशन दे रखी है अकाउंटेंट को कि आप जो भी चेंजेस करने हैं वो डायरेक्ट कैपिटल में करो। बोले हमको ज्यादा का दिखावा हमको पसंद नहीं है, बोले बार बार बोले कर कैपिटल अकाउंट को अलग मेंटेन करो, करंट अकाउंट को अलग मेंटेन करो। इससे बढ़िया बोले फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड को अप्लाई करो जिसमें आप कैपिटल अकाउंट में चेंजेस कर सकते हैं। और कैपिटल अकाउंट में आप चेंजेस कर सकते हैं तो आपको करंट अकाउंट मेंटेन करने की जरूरत है क्या? नहीं है, ठीक बात है कि नहीं। तो ये था स्टूडेंट्स। अब पहचानेंगे कैसे? कैसे पहचानेंगे कि कब हम कैपिटल कब फिक्स होगा और कब फ्लक्चुएटिंग होगा, पहचानेंगे कैसे, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर फाइनल अकाउंट के प्रॉब्लम में ट्रायल बैलेंस में अगर आपको करंट अकाउंट दिख रहा है, करंट अकाउंट अगर आपको दिख रहा है तो समझ जाना कि वो फिक्स है और आपको करंट अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा। जो भी चेंजेस करने हैं करंट अकाउंट में करेंगे, कैपिटल अकाउंट विल रिमेन कांस्टेंट, देयर इज नो चेंज इन द ओपनिंग कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स, ठीक है। बट अगर हम करंट अकाउंट नहीं दिया है, सिर्फ कैपिटल अकाउंट दिया हुआ है, तो ये अज्यूम कर लेना कि आपको करंट अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है और ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है। जो भी चेंजेस है वो डायरेक्टली आप यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। अब आप बता दीजिए सर, आपने ये प्लस माइनस वाला बताया, थोड़ा समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। आप ये बता दीजिए कि डायरेक्ट अकाउंट में कैसे बनाएंगे सर हम, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये कैपिटल अकाउंट है ना, तो आप यहाँ पे दो पार्टनर्स का नाम लिख देंगे। एक हो गया पर्टिकुलर का कॉलम, ठीक बात है कि नहीं। एक हो गया राम, दूसरा हो गया श्याम। यहाँ पर भी पर्टिकुलर का बनाएंगे, राम और ये श्याम, ठीक है। अब सर इसके फॉर्मेट को कैसे समझे हम लोग, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट, जितना भी मैंने कंटेंट यहाँ पे प्लस किए हुए हैं, क्या किए हुए स्टूडेंट्स? प्लस किए, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, नेट प्रॉफिट। अगर ये प्लस वाले आइटम है तो आप इसको कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट साइड में लिखना है। कहाँ पे लिखना है? क्रेडिट साइड में। अगर माइनस वाले आइटम है, जैसे कैश का ड्राइंग है, गुड्स का ड्राइंग है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, नेट लॉस है, तो स्टूडेंट्स आप इसको कहाँ पे लिखेंगे? माइनस में लिखेंगे। और फाइनली इसका क्या निकलेगा? बैलेंसिंग फिगर निकलेगा। तो उसके ऊपर हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, ठीक है। हाँ, तो देखिए स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं बेस्ड ऑन मेथड्स, ठीक है। फिक्स कैपिटल मेथड रहा तो कैसे सॉल्व करने का, और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है तो कैसे सॉल्व करने का। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन, आनंद एंड भरत आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो Anand and Bharat are partners sharing profit and losses in the ratio of 2:3 on 1st April 2019. The capital balance of Anand rupees 60,000. आनंद का दिया हुआ कैपिटल बैलेंस कितना? 60,000 और भरत का दिया हुआ रुपीज 30,000. There are drawing or rupees 12,000 and 10,000 respectively as per the agreement. अब देखो ड्राइंग दिया हुआ है
12,000 और 10,000 रिस्पेक्टिवली। अभी रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है कि आनंद का नाम पहले है और भरत का नाम बाद में है, तो ड्राइंग जो है 12,000 वो आनंद का है और 10,000 का जो ड्राइंग है वो भरत का है। एज पर द एग्रीमेंट पार्टनर आर अलाउड इंटरेस्ट अलाउड 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है स्टूडेंट्स? 10%। एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू बी चार्ज एट 12% पर एनम। और जो ड्राइंग का इंटरेस्ट है वो कितना देना है? 12%। आनंद गेट सैलरी ऑफ ₹2,500 पर मंथ। पर मंथ दिया हुआ स्टूडेंट, और सैलरी किसका? सिर्फ आनंद का 2,500। एंड भरत इज इंटाइटल्ड टू कमीशन। भरत को क्या चाहिए? कमीशन देना है। कितना? 5% ऑन द नेट सेल। नेट सेल कितना है स्टूडेंट्स? 5 लाख रुपए का। द फर्म ऑफ प्रॉफिट, मतलब जो फर्म का प्रॉफिट है वो कितना है? 60,000। प्रिपेयर पार्टनर कैपिटल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2010 अंडर फिक्स कैपिटल मेथड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है? तो देखिए सबसे पहले देखते हैं हम लोग अंडर द फिक्स कैपिटल मेथड। जैसे मैंने आपको बताया कि फिक्स कैपिटल मेथड अगर है तो आप कैपिटल में कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। जो भी चेंजेस आपको करने हैं वो कहां पे करने हैं? करंट अकाउंट में। उसके लिए हम नया अकाउंट ओपन करते हैं, ठीक है? तो देखिए स्टूडेंट्स, आपको दिया हुआ है कैपिटल आनंद का 60,000 और भरत का 30,000, ठीक है? तो कैपिटल हमेशा क्रेडिट बैलेंस में लिखेंगे। आप कहां लिखेंगे स्टूडेंट्स? क्रेडिट बैलेंस में। क्या नाम से? बाय बैलेंस बीडी। और आनंद का कितना है? 60,000। भरत का कितना है? 30,000। ऑब्वियस सी बात है, कैपिटल के जो बैलेंसेस है वो कैपिटल अकाउंट में ही लिखेंगे आप, ठीक है? फिर नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, रेशो दिया हुआ है कि 2:3 का रेशो रहेगा। मतलब जो भी प्रॉफिट होगा या लॉस होगा पार्टनरशिप फर्म में, उसको हम 2:3 के रेशो में बांटेंगे, ठीक है? मतलब जो भी प्रॉफिट होगा उसके 5 हिस्से होंगे, जिसमें से 2 हिस्से किसको देने हैं? आपको, आनंद को, और 3 हिस्से किसको देने हैं? भरत को। इतना क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? ओके। अब देखते हैं कैपिटल बैलेंसेस तो हो गया। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सॉरी आप लोगों को ड्राइंग दिया हुआ है। अभी ड्राइंग कितना है स्टूडेंट्स? 12,000 एंड 10,000। अब यहाँ पे नहीं दिया हुआ है कि ड्राइंग किसका है, तो अगर ड्राइंग ही दिया हुआ है तो हम उसको कैश का ड्राइंग अज्यूम करेंगे। अब बताइए स्टूडेंट, जो कैश का ड्राइंग या गुड्स का ड्राइंग है उसको हम प्लस करते हैं कि माइनस करते हैं? माइनस करते हैं। तो जो भी माइनस करेंगे उसको आप डेबिट में लिखेंगे, ठीक है? तो लिखिए यहाँ पे आप टू कैश अकाउंट, ठीक है? कैश अकाउंट के नाम से लिखना है। कितना कितना ड्राइंग है स्टूडेंट्स? आनंद का ड्राइंग दिया हुआ है आपको 12,000 और भरत का दिया हुआ है 10,000, ठीक है? तो ये 12,000 आनंद का हो गया, भरत का कितना हो गया? 10,000, ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, क्या करना है अभी आपको। एज पर द एग्रीमेंट पार्टनर्स आर अलाउड 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या करते हैं? प्लस। तो जो भी प्लस करना है उसको हम क्रेडिट में लिखेंगे। क्या नाम से? बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है ना? मोर स्पेसिफिक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब निकालना कैसे? देखिए स्टूडेंट, एक वर्किंग नोट के थ्रू समझते हैं हम लोग। 10% है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है? तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले निकालते हैं हम लोग आनंद का। आनंद का कैपिटल कितना है? 60,000 रुपीज का। डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं आप। तो इसका 10% इंटरेस्ट कितना होगा? 6,000 रुपीज। भरत का कितना है स्टूडेंट्स? 30,000। तो इसका कितना होगा? 3,000। तो ऐसा आप निकाल सकते हैं, ठीक है? तो आनंद के कॉलम में लिखेंगे आप कितना? 6,000 और भरत के कॉलम में कितना लिखेंगे? 3,000। इतना क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? ओके। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या दिया हुआ है इसके बारे में। एज पर द एग्रीमेंट पार्टनर अलाउड 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये हो गया। एंड द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू बी चार्ज 12% पर एनम। ड्राइंग के ऊपर भी इंटरेस्ट निकालना है, ठीक है? तो सेम तरीके से करना है आपको। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है? ड्राइंग का इंटरेस्ट कितना है? पहले निकालेंगे आनंद का, ठीक है? आनंद का, फिर किसका निकालेंगे? भरत का, ठीक है? तो देखेंगे स्टूडेंट्स, आनंद का ड्राइंग कितना है? 12,000 रुपीज। 12,000 रुपीज। इसका निकालेंगे 12% फॉर 6 मंथ ओनली, ठीक है? 6 महीने का ही निकालना है आपको। वैसे ही इसका ड्राइंग कितना है? भरत का 10,000 रुपीज इंटू 12%, 6 महीने का निकालना है 6/12, ठीक है? तो देखिए
12,000 का निकाल लेते हैं हम लोग। 12% कितना आया 1440, ठीक है। अब इसको 6 महीने का निकालना है तो 720 कितना आया स्टूडेंट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 720 रुपीज। इसका कितना आएगा 600 रुपीज आएगा, ठीक है। 600 रुपीज इसका आ गया। अब इसको पोस्ट कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहा अपन ने क्या किया था माइनस किया था, तो अभी हम डेबिट में लिखेंगे इसे, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना कितना है 720 एंड 600 रुपीज। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स क्या है। फिर दिया हुआ है आनंद गेट सैलरी। आनंद को आप सैलरी देंगे, कितना सैलरी है 2500 रुपीज, और साल में हम जो अकाउंट्स बनाते हैं वो 12 महीने के लिए बनाते हैं, ठीक है। तो 2500 एक महीने का, तो 12 महीने का कितना होगा 30,000 रुपीज, ठीक है। तो हम इधर दे देंगे आनंद को सैलरी प्लस करते तो क्रेडिट में लिखना पड़ेगा बाय सैलरी। कैसे आए 2500 इंटू 12 मंथ 30,000 रुपीज, ठीक है। आनंद के ही कॉलम में लिखना है क्योंकि आनंद को ही सैलरी दिया गया है, भरत को सैलरी नहीं मिला, ठीक है। उसके अलावा देखेंगे स्टूडेंट्स कमीशन, कितना कमीशन है 3% है, ठीक है। 5 लाख के ऊपर 3% आपको कमीशन देना है। 15,000 रुपीज निकलेगा और ये किसको देना है भरत को देना है, ठीक है। तो बाय कमीशन अकाउंट, क्योंकि प्लस करते ना हम लोग इसीलिए इसको क्रेडिट में लिख रहे हैं, ठीक है। 15,000 रुपीज। अब देखेंगे स्टूडेंट्स प्रॉफिट दिया हुआ फर्म का 60,000 का प्रॉफिट है, ओके। देख लेते हैं हम इधर, इसको मिटा देता हूं मैं। प्रॉफिट दिया हुआ है 60,000 का। अब इसको दो पार्ट में बांटना है, ठीक है, आनंद को और भरत को। तो आनंद को कितने हिस्से मिलने वाले 2 और भरत को कितने मिलने वाले 3। तो 2:3, 2 और 3 कितना होता है 5। सो 60,000 इंटू 2/5 और इधर में 60,000 इंटू 3/5, ठीक है। तो निकाल लीजिए आप इसे 60,000 डिवाइड बाय 5 12,000 रुपीज, ठीक है। तो इसका आएगा 24,000 और इसका आएगा स्टूडेंट्स 36,000। जब आप इसको प्लस करेंगे तो टोटल 60,000 आएगा, ठीक है। नेट प्रॉफिट कैपिटल को बढ़ाएगा तो हम इसे इधर क्रेडिट में लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट, ठीक बात है कि नहीं। नेट प्रॉफिट कितना कितना है 24,000 और 36,000, ओके। सिंपली अभी आप क्या करेंगे अकाउंट को क्लोज करेंगे, ठीक है। अंडर फिक्स कैपिटल मेथड क्या करना है 30,000 60,000, देयर इज नो चेंज 60,000 30,000। तो बैलेंस भी कितना निकलेगा 60 और 30 टू बैलेंस CD कैरेट डाउन, ठीक है। अब इसको भी क्लोज कर लेते हैं पहले हम। देखते हैं पहले भरत का कितना है 36,000 प्लस 15,000 प्लस 3,000 इट विल बी 54,000, ठीक है। क्रेडिट का कितना है स्टूडेंट्स 54,000 और डेबिट का आपको कितना दिख रहा 10,600। तो सिंपली आप क्या कर देंगे इसमें से माइनस कर देंगे क्योंकि इधर का टोटल कम है। 10,600 कितना आया 43,400 43,400। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज टू बैलेंस CD। और ये जो बैलेंस निकला है ये करंट अकाउंट का बैलेंस है स्टूडेंट्स, ठीक है। और वैसे ही देखते हैं आनंद का कितना है 6,000 प्लस 30,000 प्लस 24,000 60,000 का है क्रेडिट की टोटल। डेबिट का कितना है 12,720 माइनस कर देंगे इसमें से 12,720 सो इट विल बी 47,280 47,280, ओके स्टूडेंट्स। ये था आपका फिक्स कैपिटल मेथड। अब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में क्या करना है। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में आपको करंट अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। जो भी चेंजेस मैंने कहां पे किए हैं करंट अकाउंट में वो अभी सिंपली आप कॉपी पेस्ट कर देंगे कहां पर कैपिटल अकाउंट में। तो कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस दिए हुए हैं तो लिखेंगे सबसे पहले आप यहां पर बाय बैलेंस BD, ओके। कितना कितना था आनंद का 60,000
और भरत का 30,000। ये दो अलग डिफरेंट मेथड है, तो ये मत समझना कि इसका रिलेशन इससे, ऐसा नहीं है। 60,000 30,000, क्लियर। अब आप सिंपली क्या करेंगे, ये क्रेडिट के जो आइटम दिख रहे हैं आपको सिंपली करंट अकाउंट से उठा करके कैपिटल अकाउंट में आपको पेस्ट करना है, ठीक है। क्रेडिट का क्रेडिट में लिखो, डेबिट का डेबिट में लिखो, फाइनली जो बैलेंसेस निकलेंगे वो कैपिटल अकाउंट के नाम से लिखेंगे। समझ में आया? आई होप आपको समझ में आया हो। थैंक्स अ लॉट।